सृष्टि और अर्शी का नया साजिश भरा खेल। कोर्टरूम में सच्चाई की चर्चा। दोस्तों, सीरियल जनक के अगले एपिसोड में कोर्टरूम ड्रामा एक इंटेंस लेवल पर पहुंचने वाला है, जहां एक तरफ सबूत और गवाही सृष्टि के खिलाफ जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ अर्शी और सृष्टि अपने आप को बचाने के लिए एक नई साजिश का जाल बुनते नजर आएगी। जनक और अनिरुद्ध का रिश्ता अब नए मोड़ पर आएगा और विनायक अपनी पत्नी सृष्टि से पूरी तरह से मुकर जाएगा। आइए इस नए ट्विस्ट और धमाकेदार ड्रामे के बारे में जानते हैं। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। दोस्तों, जज ने दी सृष्टि को आखिरी वार्निंग। कोर्टरूम में गूंजता हुआ जज का फैसला। सृष्टि, तुम्हारे पास अपने बचाव में कुछ कहने का ये आखिरी मौका है। अगर तुम सबूत या गवाही पेश नहीं करती तो तुम्हें दोषी माना जाएगा। ये सारे सबूत तुम्हारे खिलाफ हैं। कोर्ट रूम में एक घनघोर सन्नाटा छा जाता है। सभी सृष्टि के जवाब का इंतजार करते हैं, लेकिन वो एक मिनट के लिए भी अपने प्लान में ढीला नहीं पड़ती। तभी सृष्टि अपने लॉयर के साथ मिलकर एक नई चाल चलती है और कहती है, ये सब मेरे ऊपर लगाए जा रहे इल्जाम गलत हैं। जज साहब, ये सब मेरी बेटी अर्शी का काम है। मैं सिर्फ उसकी मदद कर रही थी। सारे कांड का असली मास्टरमाइंड तो अर्शी ही है। सृष्टि और विनायक के बीच तनाव। दोस्तों, सृष्टि की बात सुनते ही कोर्टरूम में हलचल मच जाती है। विनायक, जो अब तक चुप था, गुस्से में फट पड़ता है। सृष्टि, तुम कितनी नीचे गिर सकती हो? अपनी ही बेटी को दोषी साबित कर रही हो। अगर मुझे तुम्हारे पास्ट के बारे में पता होता तो मैं कभी तुमसे शादी नहीं करता। तुम एक घटिया औरत हो जो सिर्फ पैसा और पावर के लिए कुछ भी कर सकती है। सृष्टि अपनी इज्जत बचाने के लिए और एक नई कहानी गढ़ती है। विनायक, मेरा और ब्रजभूषण का जो कुछ था वो मेरा अतीत है। तुमसे शादी के बाद मैंने तुम्हें कभी धोखा नहीं दिया। मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए और घर के लिए ही सारी चीजें करी हैं। अपनी बेटी अर्शी के लिए ही करी थी। दोस्तों, विनायक के शब्दों से कोर्टरूम का माहौल और गर्म हो जाता है और हर कोई सृष्टि के कैरेक्टर पर सवाल उठाने लगता है। अर्शी को कटघरे में बुलाया जाएगा। दोस्तों, जज साहब अब अर्शी को कटघरे में बुलाते हैं और कहते हैं, अर्शी, तुम्हारे ऊपर बड़े इल्जाम हैं। क्या तुम्हें कुछ कहना है? अर्शी अपने आप को मासूम दिखाते हुए कहती है, जज साहब, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। मैंने सिर्फ जनक और अनिरुद्ध के बीच दूरी बनाने की कोशिश की थी, ताकि जनक हमेशा के लिए मेरे और अनिरुद्ध की जिंदगी से दूर हो जाए। लेकिन मैंने कभी जनक या किसी और को नुकसान पहुंचाने का सोचा भी नहीं था। कोर्ट रूम में अर्शी की बात से सब हैरान हो जाते हैं, लेकिन तभी सृष्टि अपने साथ गद्दारी देखते ही चिल्लाती है, अर्शी, तूने मेरे साथ मिलकर ये सब प्लान बनाया था और अब तू मुझे ही दोषी बना रही है। ये सब तेरी ही चाल थी। जज, जो अब दोनों को बयान सुन रहा होता है और कहता है, अर्शी और सृष्टि, तुम दोनों के बयान अलग हैं, मगर तुम्हारे खिलाफ सबूत अभी क्लियर नहीं है। कोर्ट अगले सेशन तभी रखेगा जब नए सबूत और गवाही पेश की जा सकें। दोस्तों, जनक का बदला और मास्टर प्लान। जनक, जो अब तक सब कुछ चुपचाप देख रही थी, अपने दिमाग में एक मास्टर प्लान बनाती है। वो अनिरुद्ध से मिलकर कहती है, अनिरुद्ध, अगर हमें सच्चाई सामने लानी है तो हमें सारे सबूत इकट्ठे करने होंगे। अर्शी और सृष्टि दोनों को सबक सिखाने का ये आखिरी मौका है। अनिरुद्ध, जो अब तक अर्शी के लिए लॉयल था, पहली बार जनक के साथ देने के लिए हाँ करता है। वो जनक का साथ मिलकर अर्शी और सृष्टि के खिलाफ एविडेंस इकट्ठा करने का फैसला करता है। अगले एपिसोड में क्या होगा? क्या जनक अर्शी और सृष्टि के खिलाफ सबूत ढूंढ पाएगी? क्या अनिरुद्ध अपनी पत्नी अर्शी के खिलाफ खड़ा होगा? क्या कोर्टरूम में एक और ट्विस्ट देखने को मिलेगा? और क्या विनायक सृष्टि को हमेशा के लिए अपनी जिंदगी से निकाल देगा? दोस्तों, अगले एपिसोड में ड्रामा और कोर्टरूम टेंशन का डोज और ज्यादा बढ़ने वाला है। अर्शी और सृष्टि के प्लान्स उन्हीं पर भारी पड़ते नजर आएंगे और जनक की चाल कैसे उन्हें मात देगी, ये देखना बहुत एक्साइटिंग होगा। तो इस थ्रिलिंग कहानी के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए अपडेट्स का इंतजार करें। लाइक करें, शेयर करें और अपने कमेंट्स में हमें बताएं कि आपको ये ट्विस्ट कैसा लगा। तब तक के लिए धन्यवाद।